मंदिर क्या करते हैं, परमात्मा के सिग्नल्स को कैच करते हैं जल्दी इजीली, क्योंकि वहाँ प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्तियाँ हैं, और उन प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्तियों के अंदर भी क्या है, वो पोषक तत्व हैं जिसमें हमारे शरीर है, वो सारे पोषक तत्व क्या है, एनर्जी है, पावर है, और वो हमें पावर देते हैं। शिवलिंग हमें डायरेक्ट पावर देती है, डायरेक्ट पावर देती है शिवलिंग। तो मंदिर में जाकर थोड़ा हमें बैठना चाहिए वहाँ पर, ठीक है। तो मंदिर कैसे हमारे जैसे एंटीना जो लगे होते हैं, बड़े बड़े टावर नहीं लगे हुए ऐसे, और हमारा शरीर कैसे, जैसे सिम की तरह हमारी आत्मा है। जब हम उसके पास जाएंगे तो डायरेक्ट हमें शक्ति मिलेगी, चार्ज हो जाएगी बैटरी। तो हमें अपनी बैटरी को रोज चार्ज करते रहना चाहिए, रोज चार्ज। किससे चार्ज करना है, परमात्मा की याद में, योग लगा के, उनको ध्यान करके उनको याद करना चाहिए। जो पुरुष नष्ट हुए होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित संभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। कौन सा पुरुष यथार्थ देखता है, जो सारे जितने भी हमारे, चाहे पशु है, पक्षी है, पेड़ है, पौधे हैं, और जितना भी हमारे पहाड़ है, इन सब में क्या है, एनर्जी है, पावर है। और जो पावर किसकी है, परमात्मा की। तो इनके अंदर जो परमात्मा की शक्ति को देखता है, वही क्या है, वो समभाव से, समभाव से देखेगा ना। तो जो पावर हमारे पास है, वही चींटी के पास है शक्ति, वही हाथी के पास है, वही घोड़े के पास है, वही पेड़ के पास है, वही हिमालय के पास है। हिमालय जिंदा है, पेड़ जिंदा है, इसीलिए भारत एक जीवित मनुष्य की तरह, इसीलिए हम भारत को भारत माँ बोलते हैं। भारत जीवित मनुष्य की तरह, भारत में जान है, ये निर्जीव नहीं है। किसके संयोग से भारत के अंदर जो हमारा संयोग बना हुआ है, किसके संयोग से भारत है ना बना है, जो आज इतने आक्रमणकारियों का आक्रमण हुआ भारत के ऊपर। अंग्रेज आए, मुसलमान आए, बहुत सारे आक्रमणकारी आए, लेकिन भारत का तो कुछ नहीं बिगड़ा ना अभी, क्योंकि ये शिव और माँ भारती के सहयोग से बना हुआ है। शिव की पावर है भारत को, और माँ भारती इसकी जननी है। इस भारत को पैदा करने वाली कौन है, माँ भारती। माँ भारती कौन है, पावर, शक्ति। किसकी शक्ति है, शिव शक्ति। दुर्गे कौन है, शिव शक्ति, पावर, ठीक है। तो इसीलिए वो समभाव से, सबके अंदर समभाव, जीवित मनुष्य है ना भारत। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने आप अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। जब सबके अंदर पावर है, ईश्वर की पावर है, और जब हम शरीर छोड़ते हैं तो क्या होता है, पावर जाती है, खत्म नहीं होती, आत्मा कभी खत्म नहीं होती। पावर इस शरीर को छोड़ती है। क्यों छोड़ती है, क्योंकि जब ये शरीर उसके लायक नहीं रहता और इसे दूसरा शरीर मिल जाता है। शरीर तो इन 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, वो जो शरीर मिलेगा वो भी 5 तत्वों से मिलकर बनेगा। भाई अगर आपकी सोने का वो जो सोने का कुछ बनाया आपने और वो खराब हो जाता है, वो पुराना हो जाता है, टूट जाता है, कुंडल टूट जाता है, अंगूठी टूट जाती है, तो क्या करते हैं, उसे दोबारा बना लेते हैं। सुनार को जाते हैं, सुनार क्या करता है, फिर उसे गलाता है और फिर उसके बाद फिर सोना तैयार। हमारा जो शरीर है 5 तत्वों में विलीन होता है, उन्हीं जिन तत्वों से आया था उन्हीं में जाता है। पेड़, अभी पेड़ से हमें पोषक तत्व आए, अभी वो पेड़ था जो पोषक तत्व, आज अब वो हमारा शरीर बन गया। हमारे जो शरीर का जो आधा फेफड़ा है वो पेड़ों पे टंगा हुआ है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, किससे मिलती है, पेड़ों से। पेड़ अपने फेफड़े से क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हम अपने फेफड़े से ऑक्सीजन लेते हैं, हम जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो पेड़ लेते हैं। तो हमारे आधे फेफड़े कहाँ पर हैं, आधे फेफड़े हमारे पेड़ पे लटके हुए हैं। अगर पेड़ ऑक्सीजन देना बंद कर देता है तो हमारा फेफड़ा कहाँ चलेगा भाई, हमारे लंग्स कहाँ चलेंगे। और कितना देखो इजी और कितना है ना पावरफुल तरीके से, और कितना सस्ता वो परोपकार कर रहा है आपके ऊपर। देवता है ना ये सारे, इसीलिए पीपल को नहीं पूजा जाता, क्योंकि पीपल देवता है।
उसमें पावर है, इसलिए पीपल को पूजा जाता है। पीपल एक नॉर्मल पेड़ नहीं है, पीपल शक्ति है, पावर है। अभी मैंने ये ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाया, ये ऑक्सीजन सिलेंडर, अब इस ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत क्या है? 450-500 रुपए। इसमें कितनी सांस आती है? 150 सांस। 1 मिनट में हम कितनी सांस लेते हैं? 14 से 19 सांस। 19 सांस लेके 450 रुपए में हमें 150 सांस मिली। अगर आज ये पेड़ ये कहने लगेगा मेरा बिल भर दो, या किसी दिन कोई है ना, किसी दिन मोदी जी का अगर दिमाग थोड़ा सा अगर चल गया कि डॉक्टर राघव बात तो सही कर रहे हैं, वो कहते हैं कि ये जो ऑक्सीजन आपको मिल रही है, ये जो पेड़ दे रहे हैं, मैं इस ऑक्सीजन पर टैक्स लगाऊंगा क्योंकि यहां से मुझे कुछ रेवेन्यू मिलेगा देश को चलाने के लिए। भाई जब इन फलों से शराब निकलती है तो शराब पर टैक्स लग सकता है, तो इस ऑक्सीजन पर टैक्स क्यों नहीं लगा सकते? जब नदियां पानी देती हैं, पानी पे हम टैक्स दे सकते हैं, उसका बिल भर सकते हैं, तो ऑक्सीजन का बिल क्यों नहीं भर पा रहे? तो जिस दिन किसी दिन दिमाग घूम गया किसी भारत माँ के सपूत का ऊपर और भारत को जरूरत पड़ी गई, तो उस दिन क्या होगा कि ऑक्सीजन पर टैक्स ना लग जाए, क्योंकि घर में जितने लोग हैं उनके हिसाब से नगर निगम आपको ऑक्सीजन का टैक्स भी साथ में लगाने लगे। तो जब तक ये ऑक्सीजन आपको बिना टैक्स के मिल रही है, जब तक तो खूब खींचो। और कोरोना क्या करता है? इस ऑक्सीजन को ही तो कम करता है। तो एक एक जीवन में अपने हर इंसान को एक एक पेड़ लगा लेना चाहिए। हर किसान को अपने खेत में एक एक फलदार पेड़ लगा लेना चाहिए। अगर हमने अपने जीवन में एक एक फलदार पेड़ अगर किसी ने लगा रखा है, तो उसका ये जीवन सक्सेसफुल है, वो देवता है। और जिसने अपने जीवन में एक भी पेड़ नहीं लगाया, उसे विचार करना होगा। मैं उसके लिए नाम नहीं लूंगा कि वो तामसिक है, लेकिन उसे विचार करना पड़ेगा कि वो इंसान कैसा है। क्योंकि ये जो पेड़ हैं, ये हमको जो दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं। हमसे क्या लेते हैं ये पेड़? परोपकार, पूरी जिंदगी अपना है ना, हमें देना देना देना। लेवता नहीं है, ये देवता है। इसलिए हमारा धर्म इनको देवता के रूप में पूजता है। पूरे एक पेड़ पूरी जिंदगी कितनी ऑक्सीजन देता है? अगर हम इससे कैलकुलेट करें कितने पैसे की है, तो हम जिंदगी में उसका बिल नहीं भर पाएंगे।